हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे। जो मानसून इंडिया में आता है, जो रेनी सीज़न आते हैं वो जाते भी हैं, तो उसी के बारे में हम इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मानसून लौटते कब है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। तो मानसून के जाने का मेन रीज़न होता है जब हमारा सन साउथ की तरफ मूव करता है। तो ये वाली जो पिक्चर है इसमें हमें ये दिख रहा है कि इंडिया में मानसून आ रहे हैं। अभी जो हमारा लो प्रेशर है वो नॉर्थ की तरफ है और हाई प्रेशर साउथ की तरफ है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो सन है वो हमारा साउथ की तरफ आ जाता है और साउथ की तरफ आने की वजह से ये जो हमारा मानसून है ये लौटना शुरू करते हैं। अब जो हमारा लो प्रेशर है, मानसून ट्रफ है, वो नॉर्थ की तरफ वीक होने लगेगा और उसकी जगह पर हमारा हाई प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर हमारा साउथ की तरफ बनेगा और हाई प्रेशर नॉर्थ की तरफ। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है ये भी वीक होने लगती है और पीछे की तरफ लौटती है। तो अक्टूबर के शुरुआती महीने में ये जो मानसून विंड्स है हमारी नदर्न प्लेन से चली जाती है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो हमारे मानसून्स है वो जाते कैसे हैं। जो सन है हमारा साउथ की तरफ शिफ्ट करता है, उसकी वजह से जो लो प्रेशर है हमारा वो भी साउथ की तरफ आ जाएगा। अब हाई प्रेशर हमारा नॉर्थ की तरफ बनेगा और जो साउथ वेस्ट विंड्स है हमारी ये भी वीक होंगी और पीछे की तरफ लौटती जाएंगी। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है इसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारी रेन्स होती है और विंटर्स इनके बीच का ये पीरियड होता है। मतलब कि रेन्स हमारी चली जाती है और विंटर्स आने वाली होती हैं, तो उसके बीच का जो फेज़ होता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में रहता है। तो हमारे जो रेनी सीज़न होता है वो जाते हैं और विंटर्स आने वाली होती हैं, तो उनके बीच का जो टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर का होता है और इसको हम ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। तो जब मानसून जाते हैं तो उस टाइम पर यूजुअली जो हमारे स्काई आसमान होता है वो साफ़ होता है और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब अभी भी गर्मी रहती है, दिन में तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है लेकिन जो रातें होती है वो थोड़ी बहुत ठंडी होने लगती हैं। लेकिन जो हमारी ज़मीन है वो अभी भी मॉइस्ट है, उसमें नमी है, क्योंकि अभी अभी हमारी बारिश हुई है। तो इस टाइम पर एक कंडीशन बनती है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी भी रहती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारी एयर है उसमें पानी के कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारी साथ में रहती है। तो इस तरह के जो दिन होते हैं जिसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी भी है, तो ये वाले जो डेज़ होते हैं बहुत ऑप्रेसिव होते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है कि लोगों को बहुत बेचैनी महसूस होती है और जो शरीर है ना उसमें तो चिपचिपाहट से महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। और जब अक्टूबर एंड होने वाला होता है तब थोड़ी सी राहत मिलती है, टेम्परेचर गिरने लगता है और ठंडियाँ आने लगती हैं। इस डू यू नो में लिखा है कि जो हमारा मौसिनराम है जो मेघालय में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर हमको स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट नाम की गुफाएं भी मिलती हैं। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट क्या होता है इन पिक्चर्स में देखो। स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट एक तरह की गुफाएं होती है जो कि ज़मीन के नीचे होती हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपको बर्फ़ की तरह दिख रहा है ना, ऐसे बर्फ़ की तरह नीचे को आ रखा है, ये जो होते हैं ये लाइमस्टोन्स होते हैं और ये ज़्यादा बारिश की वजह से पिघल जाते हैं और ऐसा शेप ले लेते हैं। तो जो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इनको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं और जो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आते हैं इसको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। तो इसमें देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये स्टैलेग्माइट होगा और ये वाला स्टैलेक्टाइट। अब क्या होगा, जो नवंबर का शुरुआती महीना होगा उसमें हमारा जो लो प्रेशर है हमने देखा कि वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो चुका है और साउथ में भी कहाँ पर, वो बे ऑफ बंगाल के आसपास चला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये हमारा मानसून ट्रफ है, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, साउथ की तरफ आ गया लो प्रेशर, और ये हमारा हाई प्रेशर है जो कि नॉर्थ की तरफ चला गया। ये हमारा अंडमान सी है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये हमारा अंडमान सी है। तो इस अंडमान सी में हमारे साइक्लोन्स बनते हैं और ये साइक्लोन्स क्या करते हैं, हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ चलना शुरू करते हैं। ये जो कोरोमंडल कोस्ट है हमारा इससे टकराते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश करते हैं और फ्लड भी आ जाती है। और ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस एरिया में भी बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं और कभी कभार ये जो हमारे साइक्लोन होते हैं ये इधर की तरफ उड़ीसा, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की तरफ भी बढ़ना शुरू करते हैं, जिस वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है और लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो ये जो साइक्लोनिक डिप्रेशन है ये कहाँ पर बनते हैं, हमारे अंडमान सी में। ये साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे टकराते हैं और हैवी रेनफॉल करते हैं। ये जो साइक्लोन होते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी में नुकसान देखने को मिलता है।
और कभी कभार ये जो साइक्लोन होते हैं ये हमारे ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। कोरोमंडल कोस्ट में जो हैवी रेनफॉल होती है वो भी हमें इसी डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से देखने को मिलती है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने रिट्रीटिंग मानसून के बारे में कवर किया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।